सुपरस्टार टीम ये फाइनल में पहुंच चुकी है। एपीएल 2022 का ये सेमीफाइनल का दूसरा मुकाबला आप सभी लोग देख रहे हैं। अब मुकाबला मैदान के अंदर शुरू होने जा रहा है। मास्टर बनाम चैलेंजर। यस, हम दोनों कप्तान को सूचना करते कि 12 प्रतिनिधि कमेंट बॉक्स में भेजिए। चौहान गेंदबाजी करने के लिए आए हैं। रोहित चौहान। तो मैच शुरू। पहली गेंद और ये जोरदार हिट करने गए थे लेकिन हवा में कॉटन बॉल का मौका और पकड़ लिया कैच। पहला झटका लगता हुआ और इसी के साथ देखा जाए तो बल्लेबाज जल्दी वापस आ गए बिना खाता खोले अंडा लेके ड्रेसिंग रूम में। नेक्स्ट बैट्समैन पठान मैदान के अंदर जाते हुए चमकदार ये ट्रॉफी। इस ट्रॉफी के लिए भिड़ंत चल रहा है। सामने इतने बड़े बड़े पेड़ जो हिल के हमारे दोनों अंपायर को हवा दे रही है। शानदार जानदार आयोजन नियोजन सेमीफाइनल का दूसरा मुकाबला। नए बल्लेबाज पठान गए मैदान के अंदर। चौहान ने अपने फॉलो थ्रू में गेंद को पकड़ लिया और पहला कैच लपक लिया। प्रताप बोराडे स्ट्राइक के ऊपर। माफ कीजिए, इस बार पठान स्ट्राइक के ऊपर आए। खूबसूरत ये शानदार जानदार मैदान। सेमीफाइनल का यह मुकाबला है। छोटा मोटा मुकाबला नहीं है, गली मोहल्ले का मुकाबला नहीं है। ये देखिए बैकफुट पर गए, गेंद को खेलने गए थे पॉइंट के ऊपर से, लेकिन गेंद बल्ले के बीच कोई संपर्क हुआ नहीं। अच्छी बॉल, अच्छी लाइन पकड़ लिए इस बार चौहान ने। पिछले मैच के हीरो चौहान गेंदबाजी कर रहे हैं। पहला मैंडेटरी पावर प्ले है। इस बार रोहित चौहान की ये गेंद थी लेकिन जहां विकेट कीपर इस बार गेंद को उठाने जा रहे थे तब तक के लिए एक सिंगल चुराया पठान ने, और एक सिंगल के साथ यहां पठान ने खुद का खाता ओपन किया और टीम का भी खाता ओपन किया। स्कोर 1। प्रताप बोराडे के लिए गेंद थी इस बार देखा जाए, लेकिन ऑफ स्टंप के ज्यादा बार वाइट घोषित किया अंपायर दरकना चोरगे जी ने, और अतिरिक्त रनों के साथ स्कोर आगे बढ़ता, स्कोर पहुंचा है 2 के घर में। शानदार जानदार वजनदार ये तड़पदार आयोजन नियोजन सैंडी पालकर जी इस बार स्क्वायर लेग अंपायर की भूमिका निभाते हुए। स्कोर 2। और इस बार यहां देखिए शॉर्ट थर्ड मैन के क्षेत्र में गेंद को फील्ड किया है। स्लीप में कोई फील्डर मौजूद होता तो क्या जरूर लपक लेते, मगर एक सिंगल से इस बार देखा जाए, एक सिंगल के साथ स्कोर 3 के घर में, एक के साथ खाता ओपन किया यहां प्रताप बोराडे ने। ओवर की बात लेके जाइए बल्ला, अभी तक 2 गेंदें शेष है। पठान स्ट्राइक के ऊपर। ये पठान क्या कर रहा है? पठान गेंद के लाइन को नहीं देख रहा है, लेंथ को नहीं देख रहा है, वो पीछे जा रहे हैं उसके बाद खेल रहे हैं। और जो चौहान गेंदबाजी कर रहे हैं ना, वो चौहान ने इस बार देखा जाए टप्पा जो पकड़ा है वो स्टंप टू स्टंप पकड़ा हुआ है। क्रिकेट का खेल तकनीक का खेल है, तरकीब भी चाहिए और तंत्र भी चाहिए। निकल कर आगे इस बार देखा जाए, लेकिन शॉट एक्स्ट्रा और खिलाड़ी देखिए बढ़िया है, पायड़ा सिंगल ही मिलेगा। सुंदर हवा छूटी हुई है और एक सिंगल के साथ ये पहला ओवर खत्म हो चुका है। और पहले ओवर के समाप्ति के बाद यह चैलेंजर्स टीम का टोटल स्कोर पहुंच चुका है 4। 1 विकेट के नुकसान पे बल्ला लेके जाइए मैदान के अंदर। खूबसूरत सुंदर हवा आप सब के सभी लोग देख रहे,
भारत रत्न स्वर्गीय राजीव गांधी मैदान बेलापुर का ये काफ़ी खूबसूरत मैदान है, अनमान शान है। इस मैदान के ऊपर खेलने का तजुर्बा ही कुछ अलग है। और ये पीएल ट्रॉफी इस बार चल रही है, प्रीमियर लीग का ये शानदार शानदार आयोजन नियोजन। सेकंड बॉलर कल्पेश घरत गेंदबाजी की जिम्मा संभालने के लिए। दूसरी ओवर की पहली गेंद पठान के लिए। पठान इस बार देखा बैक टू द बॉलर खेला हुआ है, लेकिन आपने फॉलो थ्रू में गेंद को पकड़ लिया। इस बार कल्पेश घरत ने कोई रन लेने का मौका नहीं है और एक सिंगल के इस गेंद के ऊपर कोई रन नहीं। टीम का स्कोर 4 के घर में। नेक्स्ट बॉल पठान के लिए, राइट आर्म विकेट। पठान की इस बार पठान ने शॉट को खेल दिया है, अप ड्राइव देखने को मिल चुका है। और या लॉन्ग ऑफ खिलाड़ी थोड़े फंबल जरूर हुए थे, लेकिन मना कर दिया या बोराडे ने। इस बीच एक सिंगल के साथ स्कोर आगे बढ़ता है 5 के घर में। ओह, थोड़ी फ्लाइटेड गेंद थी। ये सेमीफाइनल का मुकाबला है, ये छोटा मोटा मुकाबला नहीं, गली मोहल्ले का मुकाबला नहीं है। आपको हिटिंग करना पड़ेगा। दूसरा ओवर चल रहा है, 3 गेंदें खत्म हो गई है। प्रताप बोराडे स्ट्राइक के ऊपर। बहुत अच्छी बॉल, शानदार बॉल, गुड डिलीवरी, एक्सलेंट डिलीवरी साबित हो गई इस बार कल्पेश की है। स्कोर 5। आखिरी बॉल, आखिरी 2 गेंदें शेष है। राइट आर्म विकेट की गेंदबाजी कर रहे कमेंट्री बॉक्स एंड से कल्पेश घरत इस दाहिने हाथ के बल्लेबाज के लिए। दौड़ना शुरू कर दिया अंपायर को पार करते हुए। ये देखिए एक बार फिर से इस बार शॉर्ट टीप एक्स्ट्रा का और खिलाड़ी गेंद को उठाने आए हैं। सिंगल जरूर मिलेगा और एक सिंगल के साथ यह चैलेंजर्स टीम का स्कोर पहुंचा है 6 के घर में। आखिरी गेंद शेष। तो हमारे कैमरामैन मुन्ना ऊपर है। ये देखिए एक बार फिर से इस बार टीप एक्स्ट्रा कवर के ऊपर खेल दिया गेंद को, खिलाड़ी गेंद को उठाने आए हैं। एक सिंगल जरूर मिलेगा। एक सिंगल के साथ ओवर की समाप्ति हो चुकी है। 2 ओवर के समाप्ति के बाद टोटल रन बन चुके हैं। स्कोर बोर्ड के ऊपर सोमनाथ जी बताने जा रहे हैं 7 रन 1 विकेट के नुकसान पे 2 ओवर के बाद। 12 गेंदों का खेल शेष है और ड्रेसिंग रूम से आवाज दोनों बल्लेबाजों को दे रहे कि मारो, खड़े मत रहो, खड़े रहने से कुछ फायदा नहीं है। देखिए खड़े रहने के आप जैसे खेलेंगे नहीं तो आपका कंसंट्रेशन ड्रेसिंग रूम में टूट जाता है। बिल्कुल, कल्पेश घरत ने काफी सुंदर गेंदबाजी की। 3 मैचेस में उन्होंने 13 रन खर्च किए हैं। पठान ने इस बार देखा जाए उड़ाया है, लॉन्ग ऑन खिलाड़ी गेंद को उड़ाने जा रहा है, लेकिन जब तक के लिए क्या होगा, ये चली गई गेंद, फिसल गए और बाद में गेंद ने कह दिया टाटा बाय बाय। 4 रन। अब तवा थोड़ा सा गर्म होना ही चाहिए, क्योंकि कढ़ाई में जब तेल गर्म होता है ना तो सैंडी बर्गर हमेशा कहते वड़ा छोड़ने को मजा आता है। तेल थोड़ा गर्म होना चाहिए। हमारा तेल पूरा ठंडा पड़ गया है। तो यकीनन के साथ जिस बाउंड्री के साथ स्कोर 11 के घर में, मैंने शुरू में कह दिया तगड़ा मुकाबला है। सेमीफाइनल का यह दूसरा मुकाबला है, फाइनल में जाने का मुकाबला है, फाइनल की मैच खेलने का मुकाबला है, ट्रॉफी जीतने का मुकाबला हो सकता है आपके लिए। पठान अपील की थी, अपील में कुछ दम नहीं मुझे भी मालूम था,
लेकिन कई बार ऐसा होता है कि विकेट कीपर ज़्यादा अपील करते हैं, उसके बाद अंपायर के ऊपर प्रेशर हो जाता है और उस प्रेशर में कई बार अंपायर उंगली भी खड़ी कर जाते हैं। लेकिन सैंडी पलका दरकान तुर्की आप जानते हैं कि ऐसे उन्होंने अपील कई बार देखे हुए और अपील को उन्होंने कई बार ठुकरा भी दिए। रन 11। इस बार ऑन साइड के ऊपर खेल दिया है, मिड विकेट खिलाड़ी गेंद को उठाने जा रहे हैं, जब तक के लिए एक रन चुरा लिया, दूसरे के लिए भाग रहे और ये कॉलिंग चल रही है तू मैं की, मगर एक सिंगल मिलेगा पठान को। पठान पहुंच चुके इस बाउंड्री एक सिंगल के साथ 9 पे एक बाउंड्री और 5 सिंगल के साथ 10 से। चैलेंजर टीम का स्कोर है 12। इस बार बोराडे देखिए, बोराडे मिस हो रहे और ड्रेसिंग रूम में चिल्ला रहे सभी खिलाड़ी। अच्छी इस बार देखा जाए श्रीकांत की गेंदबाजी चल रही है और एक बार फिर से ही सामने लगा दिया, लॉन्ग ऑन खिलाड़ी गेंद को उठाने जा रहे, एक रन चुरा है, दूसरे के लिए भाग रहे और इसी के साथ रन का मौका, आउट दैट और आउट, पठान बाहर। दूसरे रन के लिए आउट हो गए, विकेट गिर चुकी है, तो एक सिंगल के साथ स्कोर 13। रन। इस ओवर की सोमनाथ जी अभी तक 2 गेंदें शेष होगी, आखिरी गेंद शेष। सूर्यकांत ने बल्लेबाज, दीपक बोराडे ने इस बार देखा जाए बेहतरीन पुल कर दिया, गैप में गेंद है, इस बार लॉन्ग और मिड विकेट खिलाड़ी गेंद के पीछे दौड़ रहा है, बॉल की जीत फील्डर की हार, गेंद बाउंड्री पार, 4 रन। दूसरा चौवा देखने को मिल चुका है और 4 के बदौलत टीम का स्कोर आगे बढ़ता है। 17 के घर में 3 ओवर खत्म हो गए हैं, 2 विकेट के नुकसान पे चैलेंजर्स टीम का स्कोर है। पारी की 6 गेंदों का खेल शेष है, आखिरी गेंदबाज कौन होंगे, कप्तान किसी को इस्तेमाल करेंगे, इस 6 गेंदों के ऊपर यहां चैलेंजर्स टीम कितने रन इकट्ठा करेंगे, मास्टर टीम के आखिरी गेंदबाज कौन होंगे, ये तो वक्त बताएगा। अनिश्चितताओं का खेल क्रिकेट है, क्रिकेट में भविष्यवाणी दोहराई नहीं जाती है, क्योंकि अंतिम बॉल जब तक फेंकी नहीं जाती तब तक क्रिकेट में कुछ नहीं कहेंगे कौन मैच जीतेगा और कौन हारेगा, और जीत आपकी तब तक नहीं होती जब तक आप उसे हासिल नहीं करते। रुपेश एक बार फिर से, इस बार देखा जाए मिड विकेट के ऊपर खिलाड़ी गेंद को उठाने जा रहे, रोहित इस बार गेंद को, लेकिन 2 रन चुरा लिया है और 2 के साथ स्कोर पहुंचा है 19 के घर में। सूर्यकांत जिन्होंने 2 के साथ खुद का खाता ओपन किया, 5 गेंदें शेष है। रुपेश की नेक्स्ट बॉल और एक बार फिर से हवा में जरूर, लेकिन नो मैंस लैंड में दूसरे के लिए दौड़ रहे और इसी के साथ ये दूसरा रन पूरा कर दिया। बढ़िया रनिंग बिटवीन द विकेट सूर्यकांत और प्रताप के बीच, और 2 रनों के साथ स्कोर 21 के घर में। 4 गेंदों का खेल शेष है, सूर्यकांत 4 रन पे खेल रहे, खराब गेंद लेग स्टंप के बाहर, वाइड का इशारा अंपायर चोरगे साहब की तरफ से, और एक सिंगल के साथ स्कोर आगे बढ़ता है 22 स्कोर। 4 गेंदें शेष, एक हाथ 2 छक्के आना ही चाहिए। ये देखिए अच्छी बॉल फेंकी है, स्टंप के ऊपर से गेंद चली गई है, गेंद बल्ले के बीच संपर्क हुआ नहीं, गेंद डॉट चली गई है। 3 गेंदों का खेल शेष है, 22 रन बन चुके हैं। चैलेंजर टीम का स्कोर 2 विकेट के नुकसान पे। और एक बार फिर से, इस बार याद है कि स्वीप करने गए थे, ओ हो स्टंपिंग करने जरूर गए, दूसरे के लिए भाग रहे, यहाँ क्या होगा, और आउट। बल्ले से अंपायर जोर के साहब आए रन,
यस, तो एक सिंगल के साथ स्कोर आगे बढ़ता है 23। सैयद अली नए बल्लेबाज, सूर्यकांत मैदान से वापस आ रहे 5 रन बना के। दूसरे रन के लिए उन्होंने मांग की थी प्रताप से, लेकिन दोनों के बीच तालमेल अच्छा नहीं हुआ। 4 रन बना, 5 रन बना के वापस। आखिरी 2 गेंदें शेष। सैयद अली मैदान के अंदर पहुंच चुके हैं। 2 गेंदें शेष है। एक वाइड हो गई ना, बराबर है। ये इस बार देखा जाए यहां लेग स्टंप के बाहर है, वाइड का इशारा। कहीं भी गेंद टच नहीं हो चुकी, शरीर पे टच नहीं हो चुकी है। उनका ट्रैक है उसके ऊपर भी टच नहीं, उसका मतलब लेग स्टंप के बाहर गेंद तो वाइड ही है। 24 स्कोर, 5वीं गेंद, राइट अबाउट द विकेट। ये देखिए प्रताप कुछ नहीं कर रहे। आखिरी गेंद शेष, पारी की इस आखिरी ओवर की आखिरी गेंद, और आखिरी गेंद के ऊपर प्रताप क्या करेंगे। और निकलकर इस बार अच्छे की संभावना नहीं, लेकिन कल्पेश पकड़ेंगे कैच, और इसी के साथ एक लॉन्ग ऑन के ऊपर कैच को पकड़ लिया। पहली इनिंग खत्म। जाके क्या करेंगे, इनिंग ही खत्म हो गई है। स्कोर पहुंचा है 24, और जीतने के लिए मास्टर टीम को 24 गेंदों में 25 रन चाहिए। तर विजयासाठी 24 चेंडूमध्ये मास्टर संघाला 25 धावांची गरज आहे। चलिए जल्दी मैच फिनिश कीजिए, दोनों अंपायर को सूचना है। धरकराज चोरगेसर और सैंडी पालकर जी, आपको सूचना है कि ये मैच फिनिश होने के बाद आप नाश्ता करने के लिए तुरंत आइए, वड़ा पाव और चाय आए। ओके, ये मैच करो और उसके बाद आप आओ। उसके बाद फाइनल की आखिरी मैच है। चलिए हम विनती करें चैलेंजर कप्तान को, जाइए और फील्डिंग तुरंत लगाइए, अब भी टाइम पास मत कीजिए, क्योंकि उसके बाद फाइनल का मुकाबला इस मैदान के अंदर खेलना है। एपीएल 2022 का इस सेमीफाइनल के बाद फाइनल का मुकाबला। एक तो टीम फाइनल में जा चुकी, जिस टीम का नाम है सुपर स्टार टीम। इस मैच के बाद आखिरी मैच, उसके बाद इस मैच के बाद फाइनल के मैच का रिजल्ट लगेगा। कौन सा इंचा बनेगा ट्रॉफी, कौन सा कप्तान, कौन सा मालिक उठाएगा ट्रॉफी के साथ, कौन जश्न मनाएंगे, और एपीएल 2022 के इस ट्रॉफी के ऊपर स्वर्ण अक्षरों से नाम लिखकर ये ट्रॉफी कौन उठाएगा, ये तो वक्त बताएगा। चलिए हम विनती करते चैलेंजर टीम कप्तान को कि अभी सलामी बल्लेबाज आए हैं, आप तुरंत फील्डिंग की तैयारी कीजिए। चौबीस गेंदे और 25 रन। छोटा सा टारगेट जब क्रिकेट में होता है ना,
वो टारगेट भी कई बार नाकों में दम लाता है। आपने देखा होगा 1983 के वर्ल्ड कप में जब 60 ओवर में 184 रनों का टारगेट जब लग रखा था वेस्ट इंडीज के सामने, तो वेस्ट इंडीज के खिलाड़ियों ने शुरुआत तो काफ़ी तगड़ी की थी, लेकिन जब गार्डन ग्रीनिज मैदान से बाहर जाने के बाद, वीएन रिचर्ड साहब जी का आगमन होने के बाद, उन्होंने जब शुरुआत की थी तब संदीप पाटिल साहब जी ने कह दिया था सुनील गावस्कर साहब जी को कि ये जल्दी ही मैच फिनिश करेगा और अपने को शॉपिंग करने को मिलेगा। और उसके बाद जो बदलाव हुआ और उसके बाद वो गेंदबाजी हिंदुस्तान की चली, वेस्ट इंडीज को ब्रेक दिया। तीसरा वर्ल्ड कप वेस्ट इंडीज लेके जाने वाली थी, लेकिन हिंदुस्तान के कपिल देव के सेना ने वो ब्रेक दिया और पहला वर्ल्ड कप भारत में ला दिया था। उन सभी खिलाड़ियों को हम सल्यूट करते, कप्तान को भी सल्यूट करते, क्योंकि छोटा सा टारगेट था, आसान लग रहा था क्वाइट लाइट की टीम को, लेकिन मुसीबत में डाल दिया था। क्रिकेट में कुछ भी हो सकता है। और मैं हमेशा कहता हूं ना कि 1996 के वर्ल्ड कप में वेस्ट इंडीज बनाम केनिया के बीच मैच थी। एक 50 ओवर में 166 रन पे केनिया को ऑल आउट किया था। इससे पहले मॉरिस ओडम्बे कप्तान थे। उन्होंने ब्रायन लारा साहब जी से ऑटोग्राफ मांगा था, तो उन्होंने कह दिया था कि मेरे पास टाइम नहीं है। लेकिन जहां 1996 के वर्ल्ड कप में केनिया ने जब वेस्ट इंडीज को हराया और 96 रन पे ऑल आउट कर दिया था, तब खुद जाकर मॉरिस ओडम्बे ने ब्रायन लारा को कह दिया था अब मेरे पास टाइम है, आप ऑटोग्राफ ले सकते हैं। ये क्रिकेट है, क्रिकेट में कुछ भी हो सकता है। खिलाड़ी कितने, 12 है कि 11 है? 12 है तो एक को बाहर निकालो ना, दस्तूरों का पालन कीजिए और चलेगा तो ठीक है। बैट्समैन की मशक्कत है तो 11 ही रखे पालकर साहब और स्वर्गीय साहब, एक को बाहर निकालिए। थोड़ा सा क्रिकेट के दस्तूर को अब दाग मत लगाइए। चलिए गेंदबाज जो कौन है इनका नाम बताइए। चैलेंजर टीम आपका 12 खिलाड़ी कहा गया। रोहित चौहान के लिए और बोल्ड, चौहान को इस बार देखा जाए पहली गेंद के ऊपर चलता कर दिया। तो कई बार कहते हैं ना कि हम डॉक्टर के पास जाते, डॉक्टर तुरंत पेशेंट को डिस्चार्ज देते, वैसे सम्राट का हो जाए आटा, रेलवे का हो जाए पाटा, जाने वाले को हम करते टाटा। चौहान बैक टू द डगआउट। अली, या अली ने पहली गेंद के ऊपर रोहित चौहान को चलता कर दिया। सैयद अली और पहला झटका यहां मास्टर टीम को। स्वर्गीय सर प्लेयर देखिए। चला आपण 10 प्लेयर मध्ये जमू शकते ती गोष्ट, 12 मध्ये आपण खेळू शकत नाहीये। सोमनाथ से 8 प्लेयर मध्ये खेळले होते तशी। और ये सामने वाली टीम जो है उनके कप्तान के दिमाग में आता नहीं क्या 12 जाता है तो आप 2 पे वापस भेजते।
यार दिमाग का काम है क्रिकेट का खेल। नहीं, बल्लेबाज कुमार। उधर जाओ, उधर जाओ, नहीं पब्लिक ये सब जानती है। और एक बार फिर से इसमें पकड़ ले। अरे यार ये बड़ा मौका था यार, हाथ से मौका छूट गया। एक बार मौका आया था लेकिन छोड़ना नहीं चाहिए था। मौका मौका करते अक्सर दक्षिण अफ्रीका टीम को धोखा मिला ना, स्वप्न में भगत रही है वर्ल्ड कप कब मिलेगा। कैचेस विन द मैचेस क्रिकेट में कहते हैं, पकड़ना ही चाहिए कैच को, किसी को जीवन दान देने का नहीं है। एक सिंगल के साथ खाता ओपन किया कुमार ने। दो ही खिलाड़ी सर्कल के बाहर रहेंगे, ध्यान में रखिए। ऑफसाइड के ऊपर इस बार 4 खिलाड़ी दायरे के अंदर। एक शॉट टर्न मैन पॉइंट, शॉट एक्स्ट्रा कवर और मिडा पे। और ये हवा में पकड़ ले। अरे वाह 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 वाह, तो ये देखिए हाथ से उड़ गई थी। अली को टेंशन आया था कि क्या होगा। लेकिन खुशी का माहौल इस बार देखा जाए, यहां मास्टर टीम को दूसरा धचका लगता हुआ वापस आ गए बल्लेबाज रूपेश, यानी कि इनकी मास्टर की सलामी बल्लेबाज, दोनों बल्लेबाज अंडा लेके वापस आए। निजाम पठान के हाथ से उड़ गई थी गेंद, लेकिन पठान ने दोबारा पकड़ लिया और इस बार बल्लेबाज को चलता कर दिया। 24 गेंदों में हम कहते हैं 25 की जरूरत है, छोटा सा टारगेट है। जब 166 का टारगेट वेस्ट इंडीज ने जब सामने किया था केनिया ने, और इससे पहले ब्रायन लारा साहब जी ने ऑटोग्राफ मांगा था मॉरिस ऑडम्बे के सामने, तब उन्होंने कह दिया मेरे पास टाइम नहीं है। लेकिन इस मैच में वेस्ट इंडीज को परास्त करने के बाद खुद मॉरिस ऑडम्बे चल के गए ड्रेसिंग रूम में, कह दिया मेरे पास टाइम है, ऑटोग्राफ ले सकते हैं। ये क्रिकेट है। बल्लेबाज कौन है? आरिफ। अली की सुंदर गेंदबाजी। बैट्समैन आरिफ। सैयद अली तैयार है गेंदबाजी करने के लिए। बाएं हाथ के बल्लेबाज आरिफ स्ट्राइक के ऊपर। चलिए चलिए जल्दी कीजिए। बॉल, फुल टॉस, ये गेंद थी जाकर लकड़े के ऊपर, गेंद ने चुम्मा लिया। सैयद अली के गेंदबाजी का कारनामा देखिए, बल्लेबाजों को सरेंडर कर दिया। आते रहे जाते रहे, आया राम गया राम, नाचो। मराठी देख म्हण आहे, हाती घाई आणि संकटात नहीं। देखिए सैयद अली की गेंदबाजी का कारनामा, ऐसी गेंद थी ना कि बल्ले के इस बार देखा बीचों बीच लग जाती तो मिड विकेट का एरिया क्लियर करता, बाउंड्री लाइन के बाहर ही गेंद जाती थी, लेकिन गेंद जाकर विकेटों के ऊपर लग गई है। और ऐसे बल्लेबाज इस बार आरिफ, आरिफ भी अंडा लेके वापस। ये कम कहते हैं ना क्रिकेट का खेल ही ऐसा है। नहीं बल्लेबाज कल्पेश ठाकुर, 3 विकेट बाहर की है। क्या अली का जलवा देखिए, वो गानी है ना या अली। हाँ बिल्कुल, क्या गेंदबाजी, धारदार गेंदबाजी। कॉलर देखिए अली की टाइट हो गई है। अजरुद्दीन साहब ऐसे इस बार, उस जमाने में उनकी कॉलर ऐसी टाइट होती थी। हिंदुस्तान के कप्तान थे, विजयी कप्तान, उनके कलाई के जादू का करिश्मा ही कुछ अलग था। क्या हुआ?
पॉइंट वाले। तो अंपायर आपको पनिशमेंट करेंगे, ध्यान में रखिए। क्रिकेट का खेल है ना, मैं शुरू में कहते जेंटलमैन्स गेम है, सज्जनों का खेल है। खेल दिखाई लोगों का दिल जीती है। और इसी के साथ यह ट्रिक पूरी हो गई है सैयद अली की। बेहतरीन गेंदबाजी का मुजाहरा पेश किया सैयद अली ने। क्या गेंदबाजी की है, कल्पेश गरज को भी छलता कर दिया। वर्ड गेंदबाजी, हैट्रिक पूरी कर दिया सैयद अली। देखिए, और उनके फैंस उन्हें मिलने गए हैं। सैयद अली के गेंदबाजी की करामत देखिए, क्या बात है। घोड़े की पहचान उसके चाल से, कस्तूरी की पहचान उसके सुगंध से, और बॉलर की पहचान उसके विकेट लेने की क्षमता से। दिस इज अ ग्रेट बॉलर सैयद अली। वर्ड गेंदबाजी कमर तोड़ कर दिया है इस बार मास्टर टीम की। क्या बॉलिंग की यार, घातक गेंदबाजी। सरेंडर हो गए हैं, जैसे कई बार रिवॉल्वर निकालने के बाद सरेंडर होते, उसी तरह से सैयद अली के सामने यहां इस बार देखा जाए मास्टर के बल्लेबाज सरेंडर हो गए। 4 विकेट बाहर, हैट्रिक तो पूरी कर दिया है। सैयद अली के पास कोई जादू की झड़ी है यार। आखिरी गेंद शेष है, टोटल 4 विकेट उन्होंने लिए हैं। आखिरी बॉल शेष, और आउट। क्या बॉलिंग यार की है। गाना डीजे नहीं है यार, क्या बॉलिंग यार। 5 विकेट। वाटी लगाई है सैयद अली ने। 4 बॉल के ऊपर 4 विकेट। कृष्णा भी बाहर आए हैं। जान दो पलकर साहब, थोड़ी सी ये क्या बॉलिंग की यार। आनंद है या कोई सिक्योरिटी नहीं है, अगले साल बुलाएंगे हम। लाइव भी है, लेकिन देखिए फैंस पहले 80 के दशक में ऐसे फैन अंदर जाते रहते हैं। जब पूरा 1983 के वर्ल्ड कप में कपिल देव साहब जी ने कैच लिया था तो कितने दर्शक अंदर घुसे थे। लेकिन वैसे इस बार सैयद अली ने गेंदबाजी की है। 5 विकेट बाहर गए हैं। लगता है ना कि आराम के साथ हम निकाल सकते हैं। ये आराम वाला स्कोर भी कई बार घातक बन जाता है। अब भी जीतने के लिए 18 गेंदे 24 रन, 18 चेंडूमध्ये 24 धावांची गरज आहे। नए बैट्समैन कौन गए हैं? हर्षल। अली ने क्या गेंदबाजी की है। जैसे पहले अंतर मंतर झू कर छू मंतर कहते हैं ना, उसी तरह से आए, कभी 5 गए, कभी किसी को कुछ पता नहीं। और ये हवा में इस बार कैच की संभावना, बढ़िया एफर्ट दिखाया था, लेकिन 2 रन लेने में कामयाब बने हैं। और 2 रनों के साथ स्कोर आगे बढ़ता है 3 के घर में। स्वप्निल गेंदबाजी कर रहे और बेहतरीन इस बार देखा जाए कवर के ऊपर खेला हुआ शॉट, गोली की रफ्तार से गेंद बाउंड्री लाइन का दर्शन लेने के 4 रन। बैकफुट पर गई गेंद को खेला एक बार फिर से कवर के क्षेत्र में और 4 के साथ इस बार स्कोर आगे बढ़ता है 7 के घर में। कुमार खेल रहे 7 रन पे। कुमार का खुद का स्कोर है 7, टीम का स्कोर है 7। 5 विकेट के नुकसान पे 25 रनों का टारगेट। 16 गेंदे जीतने के लिए 18 रन। और एक बार फिर से मिड विकेट के ऊपर नंबर 6। ये क्रिकेट का नियम है, क्रिकेट की खेल ही ऐसा है। जब अली गेंदबाजी कर रहा था तब आप देख सकते चैलेंजर का झंडा ऊंचा था, तब ये ड्रेसिंग रूम में सन्नाटा आया था इस बार देखा मास्टर टीम के। लेकिन अब कुमार का बल्ला चल रहा है और यहां लगभग देखा जाए झंडा और
शांति नहीं है तो खुशी का माहौल आया है। 15 गेंदें जीतने के लिए 12 रन। 3 गेंदों के ऊपर इस बार देखा जाए 12 रन आए। स्कोर 13। जीतने के लिए 15 गेंदों में 12 रन चाहिए। अली की घातक गेंदबाजी चली, लेकिन उसके बाद स्वप्निल क्या बॉलिंग की थी, लोगों का दिल जीता, बल्लेबाजी की कमर तोड़ की थी। लेकिन कुमार इस बार लय में आए हैं। 13 पे खेल रहे कुमार, एक छक्का, एक बाउंड्री, एक डबल, एक सिंगल की सहायता से। इस बार उड़ाया और गैप में गेंद भाग गई। ओह बढ़िया एफर्ट, बढ़िया एफर्ट, गुड फील्डिंग का मुजाहरा पेश किया, शानदार फील्डिंग का मुजाहरा पेश किया। 2 ही रन मिलेंगे, तीसरा होने वाला था लेकिन थोड़े से थक गए होंगे कुमार, और 2 रनों के साथ स्कोर आगे बढ़ता है 15। 14 गेंदे और जीतने के लिए 10 रन। 15 पे खेल रहे कुमार और 6 रन। 6 रन मिड विकेट को क्लियर करती हुई गेंद हवाई यात्रा में खिली खिली चंपा, खुश हुई रंबा। देखो पहले लंबा और छक्का मारा, खंबा खटैक। 21 स्कोर। 4 रन चाहिए जीतने के लिए, और उसके बाद दोनों अंपायर चाय और नाश्ता करने के लिए तुरंत आई। ये इंपॉर्टेंट बात है। क्या बैटिंग चली यार, ये तूफान मैदान के अंदर आया हुआ है। ये पकड़ गए, बैकफुट पर गए और गेंद को कट करने गए, और उसके बाद देखा होगा आप सभी ने, बड़ी मछली को जाल में फंसा दिया। कुमार जैसे बल्लेबाज को चलता कर दिया। एक बहुमूल्य, एक जानदार पारी, एक बेजोड़ पारी, एक तूफानी पारी का अंत होता हुआ, लेकिन अपना काम, अपना जलवा दिखाकर, जलवा जुम्बी सिकंदा पारी खेलकर इस शहंशाह ने जो कुछ कारनामा किया। टीम संकट में थी, न पद बड़ा है न कद बड़ा है, मुसीबत में खड़ा सबसे बड़ा, वो सबसे बड़ा है। क्या बात है। अब कुमार वापस आए हैं। टीम का स्कोर 21, खुद का भी 21। एक बहुमूल्य बेजोड़ पारी खत्म हो गई है। मैं हमेशा यही कहता हूं, न पद बड़ा है न कद बड़ा है, मुसीबत में जो साथ खड़ा है वो सबसे बड़ा है। वेल डन। एक स्कोर, आने वाले 12 गेंदे और 4 रन। नहीं, बल्लेबाज हर्षल पहुंचे हैं। ये देखिए जड़ में डाली हुई गेंद थी, बैटर पैड के बीच। 11 गेंदे 4 रन। प्रताप बोराडा गेंदबाजी कर रहे। बैट्समैन स्ट्राइक के ऊपर कौन है? और नासिक के हैं तो लिखो नासिक। एक चुराया दूसरे के लिए, उनका खुद नाम पता नहीं है ना, उधर का वो। और स्ट्राइक पे श्रीकांत, 80 के दशक के भारत के ओपनर, भूतपूर्व कप्तान श्रीकांत, कृष्णमचारी श्रीकांत। वाइड गेंद, स्कोर 23 के घर में। बस जीतने के लिए 2 रन चाहिए। अब फाइनल में जाने के लिए रास्ता पूरी तरह से खुला हो गया है मास्टर टीम का। और एक बार फिर से इस बार देखा जाए, यहां एक चुराया दूसरे के लिए, भाग रहे, और ये देखिए स्कोर लेवल। और बस जीतने के लिए और फाइनल में जाने के लिए मास्टर टीम को 1 रन की जरूरत है। हर्षल स्ट्राइक के ऊपर, विनिंग शॉट हर्षल खेलेंगे। ये देखिए अच्छी बॉल। 9 गेंदे जीतने के लिए 8 गेंदे 1 रन।
क्रिकेट में कुछ भी हो सकता है, लेकिन 8 बॉल में 1 रन चाहिए मास्टर टीम को फाइनल में जाने के लिए। और एक बार फिर से इस बार ये रन लेने की तैयारी में और आउट, आउट खिलाड़ी। और इसी के साथ वापस आ गए हर्षल 1 रन बना के। 7 गेंदे 1 रन। श्रीकांत स्ट्राइक के ऊपर। और हवा में कैच लपकना चाहिए और इसी के साथ विनिंग शॉट और मास्टर टीम पहुंच गई है फाइनल में। वेल डन मास्टर टीम और हार्ड लक यह देखा जाए तो चैलेंजर टीम। तो मैन ऑफ द मैच का अवार्ड जाएगा एक बहुमूल्य शानदार पारी। जब टीम संकट में थी तब जहां सईद अली ने गेंदबाजी ऐसी घातक की और वहां से हौसला ऊंचा हो रहा था, लेकिन उसी टाइम के ऊपर कुमार ने जो कुछ बल्लेबाजी की वो टीम के लिए एक बेहतरीन पारी थी, 21 रनों की दमदार पारी के लिए। इसलिए कुमार को मैन ऑफ द मैच का अवार्ड हम घोषित करने जा रहे हैं और अवार्ड लेने के लिए हमारे मंच के ऊपर कुमार आइए। और ये APL 2022 का मेगा फाइनल का अंतिम मैच